चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल जैसे कुछ होमवर्क आपको मिला था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अंजलि क्या है? क्या प्रॉब्लम है अंजलि आपका? एक्सरसाइज 2.2 में 1 का 4 1 का 4 और बताइए। हो गया। इतना ही है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को या बोर्ड दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है या बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड बोर्ड दिख रहा है ना? ठीक दिख है, रहा है। सर 1 का 5 नंबर भी है। ठीक है, सर 1 का 6 नंबर भी। ठीक है। अभी देखते हैं तीनों क्वेश्चन। देखिए 1 का 5 क्या है, 4 क्या है? सबसे पहले 4u² प्लस 8u क्या है? 4u² प्लस 8u, यही है ना? यही है ना क्वेश्चन? मानो एक यस सर। पॉलिनोमियल पीयू है, एक पॉलिनोमियल पीयू है जो है 4u² प्लस 8u। इसका क्या निकालना है आपको? जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 4u कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? u प्लस 2, u प्लस 2 बचेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? पी को क्या करते हैं? जीरो पुट करते हैं। 0 तो 4u इंटू यू प्लस 2 इसकल टू क्या हो जाएगा? 0। तो पहले क्या होगा? 4u इजकल टू 0, सेकेंड वन इज u प्लस 2 इजकल टू 0। तो यहाँ u का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, और दूसरा क्या हो जाएगा? -2। तो देर आर 2 zeros of this question. फर्स्ट क्या होगा? u इजकल टू 0 एंड सेकेंड वन इज द u इजकल टू -2। विजिबल 2 है सबको? यस सर। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर 5th नंबर पे आते हैं। नोट हो गया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? t square minus 15 क्वेश्चन है t² माइनस 15। एक पॉलिनोमियल है pt, पास क्या है? t² माइनस 15। ठीक है बच्चे, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, a² माइनस b²। क्या होता है? a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ a माइनस बी। देखो बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं? t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में आ गया, इस फॉर्म में आ गया ये? तो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? t प्लस √15 मल्टीपल ऑफ t माइनस √15। अब फिर क्या करेंगे? जीरोस के लिए pt को 0 करेंगे, तो t प्लस √15 into t minus √15 is equal to 0. Then t plus √15 is equal to 0.
आफ्टर दैट t इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15 एंड इधर क्या हो जाएगा t माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0. यहाँ क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू रूट अंडर 15 plus 15. So the answer is the roots is the visible है सबको. Yes, sir. अब लास्ट करते हैं 6 नंबर क्या कह रहे हैं. क्या कह रहा है इक्वेशन. इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर थ्री एक्स एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 4. यही है ना इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. बच्चे ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. कैसे निकालते हैं. सबसे पहले a क्या है 3 और c क्या है माइनस 4. तो फर्स्ट स्टेप में ac करते हैं. तो 3 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा -12 राइट. -12 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि 1 है तो 4 और 3 और इसमें -1 चाहिए तो -4 यहाँ लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. समझ में आया. तो यहाँ क्या हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4. क्या हो जाएगा x प्लस 1 3x माइनस 4. px क्या करेंगे 0. पूरी इक्वेशन को 0 पुट कर दीजिए. x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इजकल टू 0. पहले क्या हो जाएगा x प्लस 1 इजकल टू 0. सेकेंड इज 3x माइनस 4 इजकल टू 0. x इजकल टू क्या हो जाएगा -1 और यहाँ क्या हो जाएगा x इजकल टू 4/3. सबको समझ में आया. यस सर. और कोई डाउट है फटाफट बताइए. और कोई डाउट है. दिख रहा है. सॉल्व हुआ. अब बात करते हैं आगे. सेकंड टाइप में कोई प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. नो सर. सेकेंड वाला तो इजी है. आपको जीरोस दिए गए हैं और आपको क्या बनाना है इक्वेशन बनाना है. तो यहाँ नीचे दिए हुए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ सम ऑफ द जीरोस राइट. दिख रहा है या नहीं दिख रहा है क्वेश्चन. पीपीटी नहीं दिख रहा होगा ना.
अब दिख रहा होगा। चलिए अब दिख रहा होगा पीपीटी। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें जीरोस दिए हुए हैं, डायरेक्ट आपको इंप्लीमेंट करना है। पहले इसको ऐड कर लीजिए, नहीं यहाँ पे क्या दिया सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं आपके पास। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो सम है वो एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ रख दीजिए और जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट की जगह पे रख दीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था सबसे, क्वेश्चन 1 हो गया था सबसे मीनाक्षी। यस सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अंजलि हुआ था आपसे? नो सर। बनाइए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, find the value of k। ये नहीं हुआ था क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए फिर बताता हूँ। पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। देखिए यही पॉलिनोमियल है, यही पॉलिनोमियल है बच्चे। के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका एक रूट क्या है बच्चे? -3 है। तो ये पूरा जो जैसे ही ये -3 आएगा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? के -1 -3 ऑफ स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? 9। तो 9k -9, 9 कैसे होगा पता है ना? निगेटिव ऑफ एनीथिंग, जैसे -1 अगर पावर इवन हो तो क्या होता है? +1 होता है। अगर -1 का पावर ऑड हो तो क्या होता है? -1 होता है। यहाँ इवन है या ऑड है? इवन है ना, तो यहाँ क्या होगा? +9 होगा। +9 9k हो जाएगा और माइनस माइनस और सॉरी +9 और -1 -9 माइनस ऑफ 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा बच्चे? 6k और ये क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू 8 हो जाएगा और k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/6 मतलब 4/3 हो जाएगा। तो आंसर इज 4/3 ए। सबको समझ में आ गया है? यस सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या होगा आंसर? फटाफट बताइए। 3 में क्या कह रहा है? 3 में कह रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros is 3 -3 एंड 4। तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बताइए। क्या होगा सोनाक्षी आंसर? सोनाक्षी, मीनाक्षी, अंजलि, वरदान,
क्या होगा? अभी, तुलिका, अवनीश, क्या होगा इसका आंसर? अनन्या, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को, एक बार फिर से कर लेता हूँ। जीरोस क्या है बच्चे? -3 और अल्फा क्या है? -3 और बीटा क्या है? 4। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -3 + 4 क्या हो जाएगा? +1। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट -3 × 4 -12। पॉलिनोमियल px क्या हो जाएगा? x² माइनस ऑफ सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या है बच्चे? x², ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x और अल्फा बीटा -12। देन द इक्वेशन इज x² - x12। लेकिन ये ऑप्शन किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड करेंगे। जैसे ही पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा? x²/2 - x/2 - 12/2। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये किससे मैच हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 से। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उससे उस क्वेश्चन पे, उसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया सबको? यस सर। समझ में आया? नोट कीजिए। तो यहाँ से एक चीज मुझे सीखने को मिला कि कोई भी पॉलिनोमियल में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, जिसपे उस पे कोई, उसके सॉल्यूशन, उसके जीरोस, उसके फैक्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको देखेंगे। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए नहीं हुए हैं, और दिए भी हुए हैं तो उसको मार्क करके लिखा है कि ये आपके सिलेबस के बाहर का है, लेकिन तब भी हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। क्या होता है? पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डिग्री कितना होगा क्यूबिक का बच्चे? 3 होगा। दैट्स वाई इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अगर रूट्स अल्फा, बीटा, गामा हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे बच्चे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। तो जो सम ऑफ द जीरोस होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होगा -b/a, मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। एंड जो प्रोडक्ट होगा उसके जीरोस का, वो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू d/a। दैट्स मीन माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। और उसके दो रूट्स के सम जो होंगे, जैसे अल्फा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया और गामा अल्फा हो गया, वो होगा c/a। ठीक है, वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। समझ में आया? इसको आप याद कर लीजिएगा।
इसको सॉल्व करने का भी बहुत आसान तरीका है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किए थे, क्या किए थे, उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किए थे और प्रीवियस पॉलिनोमियल को कंपेयर करके उसके कोएफिशिएंट लिखे थे ना हम लोग। सेम ये भी पॉलिनोमियल वैसा ही हम लोग करते हैं। इसमें भी तीनों फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पॉलिनोमियल px से कंपेयर करके उसके कोएफिशिएंट निकालते हैं। सेम वही प्रोसेस है, आप करिएगा और कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। देखिए, जब ये तीनों चीजें दिए रहे हैं, सम दिए रहे हैं, प्रोडक्ट दिए रहे हैं और दो जीरोस के सम दिया रहे, तो उससे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं वो ये होता है उसका सॉल्यूशन, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा। ये उसका जनरल फॉर्म हुआ। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया इस चीज को? यस सर। आवाज क्लियर आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? जो अभी तक जितना समझाए हैं, बताए हैं, जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे? यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सब एक्सरसाइज जो 2.1 और 2.2 है वो कंप्लीट है ना आपका? यस सर। तो आप क्या कीजिएगा, उसका स्नैप लेके जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो उस पर डाल दीजिएगा कि पता तो चले कि आप लोग कर क्या रहे हैं पहले। ठीक है? तो अभी क्लास ओवर होने के बाद सब कोई अपना होमवर्क उस पर स्नैप पे फोटो लेगा और उस ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर वो पोस्ट करेगा। ठीक है? अब कोई नहीं बोल रहा है? ओके सर। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, जो इस टाइप पे पूछे जाते हैं। देखो, इसमें क्या करना है कि आपको एक जनरल क्या दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और एक जीरो जो है बच्चे वो क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। Two zero given two zeros of the cubic polynomial are zero. The थर्ड पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है कि आपको इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस क्या किया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, तो थर्ड पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। क्या होगा इसका आंसर? मीनाक्षी, क्या होगा इसका आंसर? तुलिका? देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा क्या है आपके पास, मानो दो जो जीरोस हैं वो जीरोस हैं, तो बचा क्या, जीरो प्लस गामा, गामा बचा, बचा क्या, माइनस बी बाई ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। एक बार और सुनो, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या, अल्फा अगर मानो जीरो है और बीटा जीरो है तो जीरो प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो जो लास्ट जो थर्ड वाला जीरोस है वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो आंसर इज माइनस बी बाई ए। ठीक है, सेकेंड वन, गिवन दैट वन जीरोस of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is 0। क्या कह रहा है, कह रहा है
कि एक जीरो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस क्या होगा। तो एक अगर जीरो है तो ये देखिए, अगर मानो अल्फा को जीरो मान लो, लेट अल्फा बीटा एंड द गामा आर द जीरोस ऑफ दिस रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल्स, जो दिया हुआ है। एक अगर जीरो होगा तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो टर्म है वो जीरो होगा कि नहीं होगा, ये अल्फा एंड बीटा एंड गामा एंड अल्फा जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अल्फा जीरो है तो जीरो इंटू बीटा क्या होगा, जीरो, और जीरो इंटू गामा क्या होगा, जीरो, बचा क्या, बीटा बाई गामा, तो सी बाई ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो आंसर इज सी बाई ए, बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए आप। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज। देखिए क्या होता है, A number. सर A number होगा। देखते हैं क्या होता है। ए नंबर होगा इसका। और किसी का है आंसर इसका? और किसी का है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का और किसी का आंसर है या एक्सप्लेन करें? देखो बोर्ड पे, मानो एक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये एक क्यूबिक Yes, sir. पोलिनोमियल है, Yes, sir. ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, ये कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया, उल्टा टाइपिंग एरर है। तो जो पोलिनोमियल है वो ये है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, जिसका एक रूट क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ एक्स, -1. हाँ, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, -1 प्लस ए की पावर क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो p -1 पुट करेंगे तब ये 0 होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c इजकल टू 0, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -1, ये क्या अभी ये बताए थे कि -1 पे कोई भी इवन पावर हो तो +1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी प्लस सी इजकल टू 0। तो यहाँ से हम c निकालेंगे, c इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस ए प्लस बी। समझ में आया सबको? समझ में आया? यहाँ क्या क्या आ जाएगा, c इजकल टू, क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
1 माइनस ऑफ ए 1 minus a plus b. प्लस बी। क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि 1 0 दिया द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 0 दिया हुआ है। तो बीटा और गामा मान लो क्या है, बीटा और गामा आर द अदर व्हाट अदर जीरोस। तो अल्फा इंटू Zero. बीटा इंटू गामा क्या होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस क्या होता है, अभी बताया ना, माइनस डी Minus ऑफ d by ए। a. डी क्या है, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। डी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ सी। ए क्या है 1, तो माइनस सी बाई 1। सी की वैल्यू यहां से क्या आई है बच्चे, माइनस ऑफ 1 माइनस ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 माइनस बी एज द आंसर। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा आंसर, ए माइनस 1 एंड बी। प्लस ए माइनस बी माइनस 1, कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट होगा? A number. ए नंबर होगा ना, माइनस 1 माइनस बी, डी होगा ना, ए माइनस डी ऑप्शन सही होगा ना, डी ऑप्शन होगा, ए माइनस बी माइनस 1 आंसर सही होगा, डी होगा ना ये, डी होगा बच्चे इसका आंसर। ठीक है, अब एक्चुअली टाइमिंग इस मीटिंग का खत्म हो रहा है, तो इसी आईडी पे फिर आप लोग ज्वाइन होइएगा। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट होने के बाद